दोस्तों नमस्कार। सबसे पहले तो बीजेपी को जीत की बहुत-बहुत बधाई हो। असम में और बंगाल में उसने झंडे गाड़ रखे हैं, लेकिन ये झंडे कैसे गाड़े हैं? चुनाव आयोग की वजह से गाड़े हैं, ईडी सीबीआई की वजह से गाड़े हैं, जितने केंद्रीय फोर्स हैं उनकी वजह से गाड़े हैं, जितने बेईमानी के तरीके हो सकते हैं उनकी वजह से गाड़े हुए हैं, जितने ईवीएम के तरीके हैं उनकी वजह से गाड़े हुए हैं, जितने डीएम, एसडीएम, एसपी हैं अपने केंद्रीय लेवल के उनकी वजह से गाड़े हुए हैं। क्योंकि अब अभी आप देखेंगे ये पैटर्न क्या है। 2 मिनट बस दीजिए, अभी आपको समझा देता हूँ पैटर्न क्या है। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान पैसे बाँटते हैं, वहाँ पे सरकार उनकी आ जाती है। एंटी इनकम्बेंसी उनकी 25 26 साल 27 साल सरकार रहती है, नहीं होती है। जहाँ-जहाँ गुजरात में आप देखेंगे 20 साल सरकार रही, उसके बाद भी एंटी इनकम्बेंसी नहीं आती है। जहाँ पे कांग्रेस की सरकार रहती है या विपक्ष की रहती है, वहाँ एंटी इनकम्बेंसी बहुत जोरों पे रहती है। वही चीज़ अब देखेंगे हरियाणा में, आप देखेंगे एंटी इनकम्बेंसी नहीं रहेगी। महाराष्ट्र में आप देखेंगे वहाँ पैसा बाँटा जाता है चुनाव से पहले, तो वहाँ उसका फैक्टर आ जाता है। लेकिन बंगाल में ममता बनर्जी बाँटती हैं पैसे, सालों-साल 1500-2500 रुपए बाँटती हैं, लेकिन उसका फैक्टर नहीं आता है। वहाँ पे वोट जो है ज़्यादा पड़ता है बिहार में, तो वहाँ पे सरकार को रिपीट करने के लिए वोट पड़ता है। पश्चिम बंगाल में ज़्यादा परसेंटेज वोट पड़ता है, तो ममता को उखाड़ फेंकने के लिए वोट पड़ता है। असम में ज़्यादा वोट पड़ता है, तो बीजेपी को रिपीट करने के लिए पड़ता है। और पश्चिम बंगाल में पड़ता है, तो वहाँ पे उखाड़ फेंकने के लिए ममता को पड़ता है। यही चीज़ आप देखेंगे दिल्ली में, अरविंद केजरीवाल की सरकार है, वहाँ पे फ्री फीस हर चीज़ का बढ़ रहा था। अरविंद केजरीवाल ने बसों की यात्रा फ्री कर दी थी, बिजली फ्री कर दी थी, सब कुछ फ्री किया था 10 सालों से। लेकिन वहाँ पे एंटी इनकम्बेंसी थी और बीजेपी को आना ज़रूरी था, तो वहाँ पे एंटी इनकम्बेंसी हो गई। लेकिन हरियाणा में आप देखेंगे 15 साल सरकार रही, फिर भी रिपीट कर जाती है बीजेपी, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी नहीं होती है, बीजेपी की सरकार है। यही चीज़ आप देखेंगे यूपी में, तो योगी आदित्यनाथ की सरकार बीजेपी की रिपीट कर जाती है। वहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं होती है, कोई भी एंटी इनकम्बेंसी नहीं होती, प्रो इनकम्बेंसी होती है। यहाँ पे जो है अदर जगह आप देखेंगे किसी की भी सरकार हो, तो राजस्थान में आप देखेंगे कांग्रेस की सरकार है, तो वहाँ एंटी इनकम्बेंसी आ जाती है। तो ये पैटर्न जो है ना नेक्सिस, किस तरीके से चल रहा है चुनाव आयोग और ईवीएम से मिल कर के, और इस तरीके से अब कोई भी चुनाव नहीं जीतेगा। मैं कह देता हूँ, बहुत पहले से मैं कह रहा हूँ, आज ऑन कैमरा मैं कह रहा हूँ, आप जितने लोग भी सुन रहे हैं। अब अगला नंबर अखिलेश यादव का है। इसके बाद जो भी चुनाव होंगे कोई भी नहीं बचेगा, सबका है। 2024 में आप लोगों ने देखा था ना, करोड़ों वोट कैसे बढ़ा करके और सत्ता में आया गया। तो अगर विपक्ष समझ रहा है कि हम ये चुनाव लड़ रहे हैं, अगला चुनाव देखेंगे, जब दूसरा कोई रहेगा तब देखेंगे, अपना मैं लड़ ले रहा हूँ। भाई जीतने वाले नहीं हो तुम, अगर जीत भी जाओगे तो भी हरा दिए जाओगे। क्योंकि ये जो सिस्टम है ना, केंद्र से सारी चीज़ें वहाँ पे भेजी जा रही हैं और अपना कब्जा किया जा रहा है। तो वो चीज़ें हो रही हैं। आप लोग कितना भी लड़ लो, जब लेवल प्लेइंग फील्ड ही नहीं है, तो आप लोग किस हिसाब से जीत सकते हो? नहीं जीत सकते हो। आप लोग को रोड पे आना पड़ेगा, सड़क पे आके आंदोलन करना पड़ेगा। बहुत बड़े आंदोलन की एक ज़रूरत है भारत को। ये क्योंकि ये सिस्टम जो है पूरे तरीके से बीजेपी के कब्जे में आ गया है। आप कोर्ट में देखोगे उसी के आदमी हैं। आप किसी सिस्टम में देखोगे उनके आदमी हैं, आरएसएस के आदमी हैं। तो वो सारी चीज़ें प्लेइंग जो होती है वो वहीं से होती है, सेट होती है। सब कोई फील्ड अभी आप देखेंगे 2022 में योगी की सरकार में था, गुजरात से पुलिस ऑफिसर जा रहा था और वो कह रहा था बुलडोज़र आएगा, योगी का बुलडोज़र आएगा, बुलडोज़र बाबा। उससे आप निष्पक्षता की उम्मीद कर सकते हो? बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। और अगला नंबर मैं तो कहता हूँ अखिलेश यादव का आने वाला है। तो उनको सोचना चाहिए और चुनाव के बारे में। चुनाव लड़ने से कोई मतलब नहीं होगा। आप बहुत होगा तो 100 सीट से 150 सीट पहुँच जाओगे। लेकिन आप सरकार नहीं बना सकते हो। इतना आपको दे दिया जाएगा कि आप खुश हो जाओ, 10-20 सीट आपको दे दिया जाएगा कि आप खुश हो जाओ, लेकिन आप सरकार में नहीं रहोगे, सत्ता में नहीं रहोगे किसी भी तरीके से। छोटा-मोटा एक आधी राज्य कभी दे दिया जाएगा किसी को, ताकि ये लगता रहे लेवल प्लेइंग फील्ड है। अब जैसे साउथ में देखिए, कोई भी नहीं था, किसी का बीजेपी का कोई उसमें वो नहीं था, पकड़ नहीं था, तो वहाँ दूसरे पार्टी को और बाकी छीन लिया गया, 3 राज्य जो हैं अपने ले लिया गया। तो इस तरीके से पैटर्न चल रहा है। अगर आप सोच रहे हैं कि लोकतंत्र है, सही तरीके से जीत रही है बीजेपी, सही बहुत ही अच्छा काम की है, तो वो पैटर्न सबके लिए होना चाहिए। पैसे सब लोग बाँट रहे हैं, फ्री का सब लोग दे रहे हैं, लेकिन उनके लिए एंटी इनकम्बेंसी आ जाती है और बीजेपी के लिए प्रो इनकम्बेंसी आ जाती है। इस पे आपका क्या सोचना है? आप लोग देखिएगा और बताइएगा कमेंट करके कि मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ। जो भी बोलना होगा आप लोग बोलिएगा। समर्थक भी बोलिएगा और विपक्ष वाले भी बोलिएगा। कैसा लग रहा है आप लोग